डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उसके बाद से सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से गायब हो जाने ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। 21 जुलाई को जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया तब ये कहा गया कि वे स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद से ना तो उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया, ना ही उनकी सेहत या ठिकाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। इस मुद्दे को सबसे मुखर तरीके से उठाया है शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने। उन्होंने 10 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर न सिर्फ अपनी चिंता जाहिर की बल्कि चेतावनी भी दी कि अगर धनखड़ की स्थिति को लेकर जल्द पारदर्शिता नहीं दिखाई गई तो वे और अन्य सांसद सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने पर मजबूर होंगे। संजय राउत ने अपने पत्र में लिखा है 21 जुलाई को राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य नजर आ रहे थे। उन्होंने सदन की कार्रवाई का संचालन भी किया, लेकिन उसी शाम उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। राउत ने सवाल उठाया कि अगर धनखड़ वास्तव में बीमार हैं तो उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, और अगर वे स्वस्थ हैं तो वे अचानक सार्वजनिक जीवन से क्यों गायब हो गए। राउत ने यह भी दावा किया कि कई सांसदों ने उपराष्ट्रपति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनके स्टाफ से भी संपर्क स्थापित नहीं हो सका। इससे ये संदेह और गहरा हो गया कि कहीं उन्हें नजरबंद तो नहीं किया गया है। दिल्ली के सियासी गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके आधिकारिक आवास में नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। यही वजह है कि संजय राउत ने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि देश को सच जानने का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में पारदर्शिता बरते। उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की स्थिति को लेकर गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्वास्थ्य कारण है तो सरकार को आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए। इससे अफवाहों और अनिश्चितताओं पर रोक लगेगी। पत्र में संजय राउत ने यह भी खुलासा किया कि कुछ राज्यसभा सांसद सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। ये याचिका तब दायर की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो और उसकी रिहाई की मांग की जाती है। ये एक संवैधानिक अधिकार है और इस याचिका के जरिए कोर्ट को यह आदेश देने का अधिकार होता है कि संबंधित व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाए। संजय राउत ने यह स्पष्ट किया कि वे अभी कानूनी रास्ता अपनाने से पहले सरकार को मौका देना चाहते हैं कि वो स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वे खुद सामने आकर बताएं कि पूर्व उपराष्ट्रपति की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या वे बीमार हैं, क्या उनका इलाज चल रहा है, क्या वे किसी चिकित्सा संस्थान में हैं या अपने निवास पर। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी चिंता जताई है। विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े संवैधानिक पद से जुड़े व्यक्ति के अचानक गायब हो जाने और सरकार की चुप्पी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए खतरनाक संकेत है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे प्रकरण पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ना ही राष्ट्रपति भवन, ना ही राज्यसभा सचिवालय और ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।